टू ऑल ऑफ यू 2025-2000 अंग्रेज़ी जो आज 7 मार्च का जो पेपर है वो हमारे पास आ चुका है और उसको हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, इसकी आंसर की आपको दे रहे हैं। और आंसर की बनाने में बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखा गया है, इसमें जो है पूरी तरीके से ऑथेंटिक आंसर की है इसकी। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 2025 अंग्रेज़ी का पेपर है, तो इसको जो है सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन एंड फॉलो। Subhash Chandra Bose was a great leader of India. His countrymen called him Netaji because he led them on the right path. He was imprisoned many times, but he soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of shaking it from all sides. One day he escaped from Calcutta in the guise of a Pathan and went to Germany via Peshawar. From Germany he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. He said to the countrymen, "Give me blood and I will give you the freedom." तो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जो थे एक ग्रेट लीडर थे। ऑप्शन डी जो है राइट होगा इसका। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। तो इंडियन नेशनल आर्मी किसने ऑर्गेनाइज की थी? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सी वाला ऑप्शन सही है इसका। थर्ड है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। डी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शंस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही देयर इज़ द फ्रेंड, तो इसका जो हैगा शेल बी गो, ठीक है। हैड गॉन वेंट, तो ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। जो ऑप्शन डी वाला है वो सारा जो है करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर सेटिस्फाइंग, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइज, डिससेटिस्फाइड। तो अगर आप कुछ और नहीं चाहते तो आप क्या हैं? आप कैसे हैं? आप सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका सी वाला। सी जो है राइट आंसर है इसका, ठीक है। ये सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला है, रीअरेंज द फॉलोइंग एंड वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ए डीप वी हैव शुड फॉर लव द कंट्री। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, वी शुड हैव अ डीप लव फॉर द कंट्री। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट होगा, डी वाला। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, फिल द गैप विद द सुटेबल प्रोपोजिशन। आई हैव सा हिम स्टैंडिंग द गेट ऑफ द कॉलेज। तो राइट ऑप्शन होगा इसका 8, बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प, व्हेन ही लिक्ड हिम देन द फिक्स्ड द एनवेलप विद अ बिलो ऑफ हिज द फिस्ट, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द mailbox, द postmaster went to open it, said, God of the money, then I asked for only 70 pesos, or reached me, said the me rest, and I need since I need it very much. The moment that letter fell into the mailbox, who went to open it? इसे कौन खोलने गया था? तो इसको जो खोलने गया था वो खोलने गया था, लेटर फेल टू द मॉल द पोस्टमास्टर टू वेंट टू ओपन। तो सही, इसको खोलने कौन गया था? इसको खोलने पोस्टमास्टर गया था। राइट ऑप्शन सी होगा इसका भी। उसके बाद, हाउ मच मनी डेड लेंचो गेट? लेंचो को 70 पीसोज मिले। ऑप्शन डी राइट है इसका भी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। तो उनको लगभग जो साल थे वो 27 काटे थे उन्होंने, और इसमें जो है 27 के पास जो ऑप्शन बचता है इस हिसाब से जो है 25 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, वेयर वाज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड? तो लेंचो का जो घर था एट द टॉप ऑफ द लो हिल पे था। द मैन क्रॉप ऑफ कोर्गिस, राइट ऑप्शन है इसका कॉफी, डी। Read the given extract and choose the correct option to answer the following questions. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hanging tree, who was sitting on the tree? तो ट्री पे कौन बैठा हुआ था? क्रो बैठा हुआ था। ऑप्शन जो हैगा डी वाला राइट होगा। उसके बाद वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग? पोएट कहाँ खड़ा हुआ था? पोएट जो हैगा हेमलॉक ट्री के पास खड़ा हुआ था। तो नीचे कहाँ खड़ा हुआ था पोएट? पोएट खड़ा हुआ था सी, हेमलॉक ट्री पे। उसके बाद नेक्स्ट है, हु वाज द थीफ इन द स्टोरी? द थीफ्स स्टोरी।
तो जो थीफ था उसका जो रियल नाम था वो था हरी सिंह, ऑप्शन सी राइट है। और 17 क्वेश्चन में पूछा है पीपल कार डामराज 4 डाटर्स भोली बट रियल नेम वास, तो उसका जो रियल नेम था वो सुलेखा था, ऑप्शन सी राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो हैगा उसने क्या दिया था उसको, नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। तो व्हाट डिड इब्राहिम स्टार्ट कलेक्टिंग चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड में उसने क्या कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, बटरफ्लाई किया था, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। मिसेज मार्टिना लोजिल वैन टू मैडम फॉरेस्टर टू बोरो, क्या लेने गई थी उनसे उधार, तो उनसे नेकलेस लेने गई थी, ऑप्शन जो बी होगा वो राइट होगा। पार्ट बी रीडिंग का हैगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द फॉलो। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वाई वी डू सम टाइम एनवी रिच पीपल, तो समटाइम जो रिच पीपल होते हैं वो एनवी क्यों होते हैं, तो इसका जो आंसर था वो ये आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है व्हेन समटाइम थिंक दैट इट वुड वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, हाउ वी डू एनवी रिच पीपल हु हैव नॉट वर्क फॉर देयर लिविंग, तो आ जाएगा समटाइम्स, यहाँ से इसका आंसर आता, यहाँ से इसका आंसर आएगा समटाइम रिच पीपल हु डू नॉट फॉर देयर लिविंग दे बिकम्स एनवी, पहले का आंसर था। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस, तो वर्क हमें क्या देता है, तो वर्क हमें क्या करता है, वर्क हमें खुशी देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हु डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर, बेस्ट कैरेक्टर कौन डेवलप करता है, तो रेगुलर वर्क्स जो होता है इसका आंसर यहाँ से था, रेगुलर वर्क्स हेल्प अस इन द बिल्डिंग अप कैरेक्टर, तीसरा ये हो गया। चौथा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स गिव वन ओनली वर्ड वन, तो जो काम करते हैं उनके लिए उनके उल्टा एक शब्द क्या होगा, तो जो काम नहीं करते तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग जो होते हैं अनबैरन होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विद यू, या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड एंड शुड बी इम्प्रूव, तो ये कॉलेज की लाइब्रेरी को इम्प्रूव करने के लिए एप्लीकेशन लिखनी थी इसमें। ठीक है, ये भी आसान। राइट अ रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन योर कॉलेज अबाउट 80 to 100 वर्ड हिंट्स, या फिर टेकिंग क्लू लीजिए इसमें से, फोन कॉन्टेक्ट, गूगल सर्च, एंटरटेनमेंट, मोबाइल फ़ोन, शॉपिंग, साइबर क्राइम्स, हार्मफुल इंटेलिजेंस, इससे जो है आपको क्या करना है, एक जो था रिपोर्ट एक तरीके से लिखनी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माई टीचर सेड टू मी कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, इसका आंसर है, इसको हमने जो है सॉल्व किया है, माई टीचर सेड टू मी कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, तो इसका हो जाएगा माई टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई कुड ट्रांसलेट दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। ठीक है, माई टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई कुड ट्रांसलेट दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आई एम राइटिंग एन एसे, तो इसका आंसर हो जाएगा एन एसे इज बीइंग रिटन बाय मी, एन एसे इज बीइंग रिटन बाय मी। थर्ड है पंक्चुएट द फॉलोइंग, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर, तो दा का टी बड़ा कर दीजिए, टीचर का टी बड़ा कर दीजिए, और यहाँ पर जो हैगा डू नॉट प्लग द फ्लावर से पहले इन्वर्टेड कॉमा बड़ा आ जाएगा और इसके जो लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा बड़ा आ जाएगा। डी वाला क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद इज नोन एज प्रयागराज नाउ, इलाहाबाद इज नोन एज प्रयागराज नाउ। यहाँ गंगा और यमुना नदियों का संगम है, देयर इज फ्यूजन ऑफ टू रिवर्स गंगा एंड यमुना। यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो इसका हो जाएगा दिस देयर इज हाई कोर्ट ऑफ स्टेट हेयर। उसके बाद नेक्स्ट है ये ज़िला अपने अमरीदों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके लिए हो जाएगा द डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर गुआवा। ठीक है, हिज गुआवा, इट्स गुआवा। ठीक है, हु वाट मेड लेंचो एग्री, लेंचो मेड हिम एंग्री विद हेलिस्टोन। ठीक है, लेंचो जो था किससे दुखी हुआ था, हेलिस्टोन से। और उसके बाद पूछा है कोर्ग इज़ फेमस फॉर द वाट इज़ कोर्ग फेमस फॉर, कोर्ग इज़ फेमस फॉर टी प्लांटेशन, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट था इसमें अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज़ नॉट फ्री, वाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इन द बस। उसके बाद है वाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी, वाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड, तो कौन सा चैप्टर जो था ये शर्मा नेट बनारस से क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर कह रहा है मेंशन फ्यू डिफरेंस बिटवीन टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स, या फिर 4 लाइन लिखी किसी भी पोएम की जो आपके सिलेबस की हो, कॉपी नहीं करिए, जो उसमें क्वेश्चन पेपर में दी गई है। सेंट्रल आइडिया लिखी फायर एंड आइस का, एनिमल्स का, और ए टाइगर इन द जू का।
उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रियल डिजीज दैट क्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, उसको कौन सी से बीमारी थी जिससे वो हो रहा था। उसके बाद वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके लिए चिंतित क्यों थे, शादी के लिए थे। व्हाट कुड हैव हैपेंड इन मार्टिरा हैव नॉट लॉस्ट द नेकलेस, क्या हो सकता था अगर वो अपना नेकलेस नहीं खोती। व्हाट आर द क्वालिटी दैट गोट इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, कौन सी क्वालिटीज़ ने उसको साइंटिस्ट बना दिया। इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चनों के लिए, साइंस की तैयारी के लिए, बोर्ड्स की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।